देखिए हमारे साथ कांग्रेस के किसान नेता भी हैं वीरेंद्र पहल। वीरेंद्र, क्या कहना चाहोगे? देखिए लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने तो किसानों के लिए बहुत अच्छा किया, पोर्टल लागू किया, 6,000 रुपये प्रधानमंत्री देते, आज तक किसी प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिए। अब जो 6,000 सम्मान निधि की बात है, तो किसानों को जो खाद टाइम पे नहीं मिल रहा है, बीज टाइम पे नहीं मिल रहा है, भाव टाइम पे नहीं मिल रहा है, खेत में मंडी में अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं। अगर इन चीज़ों के ऊपर बीजेपी काम करे तो जो 6,000 सालाना बीजेपी किसान को दे रही है, तो किसान उसमें कुछ और बढ़ा करके सरकार को देने के लिए तैयार है। जो 6,000 का ये किसान के ऊपर कह रहे कि हम एहसान कर रहे हैं, अगर किसान को टाइम पे खाद मिले, अच्छा बीज मिले, आज धड़ल्ले से खेत नकली बीज और नकली खाद का कारोबार हो रहा है। आज मंडी में किसान अपनी मर्जी से जब खेत से फसल कटे बेच नहीं पा रहा है, गेट पास के माध्यम से उसको खेत में सड़ने के लिए रोका जा रहा है। ऊपर से एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी की बात जब आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। पिछले दिनों शाहबाद के अंदर हजारों सैकड़ों कई प्रदेशों के किसान सूरजमुखी की एमएसपी के लिए पीटे गए, मारे गए। उसके बाद पूरे हरियाणा में जाम लगाया गया। सरसों का जो पोर्टल की बात है, सरसों के ऊपर एमएसपी दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सोनीपत की बात करें हम, सोनीपत के अंदर कई हज़ार एकड़ रजिस्ट्रेशन सरसों की फसल का हुआ। उसके बाद महकमा पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर ना होने के कारण, वेरीफाई ना करने के कारण किसानों को खरीद से कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेता है कि अभी तकनीकी खराबी है। उस दौरान किसानों की फसल कट जाती है, मजबूरी में किसानों को मंडी में औने-पौने भाव में बेचनी पड़ती है। तो ये पोर्टल एक किसानों की फसल के बीच में एमएसपी ना देने का एक हथियार बीजेपी ने इस्तेमाल कर रखा है, जो बहुत बड़ा गलत हथियार है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या पोर्टल खत्म होगा? कांग्रेस ने अभी जो विधानसभा का मैनिफेस्टो तैयार किया है, वो हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों में जाकर के कांग्रेस न्याय सम्मान पंचायत लगाई है और सभी किसान नेताओं को आमंत्रित किया है और उन्होंने पूछा है कि अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर बनती है तो किसान क्या चाहते हैं। उसी आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं लोकसभा में भी बोल दिया था और अब भी बोला जा रहा है। जो हुड्डा साहब की बात कर रहे थे, हुड्डा साहब के राज में जब किसान के खेत से फसल कट जाती थी, तुरंत आप मंडी में बेच सकते थे और बहुत बढ़िया दाम पर आप ले रहे थे। किसानों का कर्जा माफ किया गया। उस टाइम पर किसानों को वो भाव दिया गया कि एक नारा चला था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जाज में, जो कि आज किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रही है। ये कहाँ का न्याय हो रहा है? और अगर एमएसपी आप दे रहे हो तो फिर बाजरे का जो भावांतर योजना आपने बनाई थी, बाजरे का एमएसपी भाव है 2250 रुपये, आप उसको खरीद रहे 1100 रुपये में, 500 रुपये का भावांतर दे रहे हो, लेकिन बीच का डिस्टेंस का गैप होगा, वो खा गया। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी जी, देश में भी और प्रदेश में भी, तब क्यों नहीं एमएसपी लागू कर पाई कांग्रेस? तब कांग्रेस एमएसपी की बात नहीं हो रही थी कि एमएसपी लागू करने की ना करने। एक स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट लागू करी गई थी, उसके ऊपर ये चाह रही थी कांग्रेस पार्टी कि कहीं ना कहीं इसको हम तुरंत प्रभाव से लागू करें कि उससे कितना बेनिफिट होगा। कई कांग्रेस के राज में तो एमएसपी से ज़्यादा भाव पे खरीदी जा रही थी फसल। ये नहीं था कि एमएसपी से कम खरीदी जा रही थी। बात जब हुई कि जब 10 साल से एमएसपी तक ही नहीं पहुंच पाई सरकार, तो एमएसपी की मांग तब किसानों को मांगनी पड़ी। अन्यथा यहाँ के किसान थे उस समय क्यों नहीं एमएसपी मांग रहे थे? क्यों? क्योंकि उनको बेहतर भाव मिल रहा था, बेहतर व्यवस्था मिल रही थी। और भाई साहब ने अभी मंडी व्यवस्था की बात करी। इस सरकार ने अब 10 साल के राज में हमारे हरियाणा प्रदेश में जो चौधरी छोटूराम जी मंडी व्यवस्था किसान को लेकर आए थे, कितनी मंडियाँ इसने तोड़ दी। और जो हाई टेंशन टावर की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर जहाँ करोड़ों रुपए की ज़मीन है, जिसका रेट है, मार्केट रेट है कई करोड़ का है, वहाँ पर बीजेपी हज़ारों के भाव में एक्वायरमेंट कर रही है। ये हमारे किसानों के साथ हो रहा है। और जो नारा के अंदर अभी भाई साहब कह रहे थे, उस नारा में हमारे महिलाओं और मेरे समेत 16 आदमियों पर अब भी केस चल रहे हैं। तो मोहनलाल बडौली और बीजेपी क्या कर रही है? जो किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, उनके ऊपर केस लगाया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है, विवश किया जाता है और अपनी झूठी योजनाओं को बड़े विस्तार से परोसा जा रहा है। देखो किसान है नहीं, पहले मेरे सुनो। अभी ये भाई साहब ने कहा, आपने से क्वेश्चन पूछा कि पोर्टल को खत्म करेगा नहीं करोगे, इसने उसका कोई जवाब नहीं दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो पोर्टल को खत्म करेंगे या नहीं करेंगे। इसने उसका कोई जवाब दिया? यही पूछा। अब बता दो, अब बता दो यार, अब बता दो यार, अब बता दो यार।
पोर्टल की सरकार है, अगर तो बता दे, आपसे पूछा गया कांग्रेस की सरकार ऐसा पहले दिन ही खत्म कर दिया जाएंगे। हुड्डा साहब ने ये बोल रहे, अरे आपने क्या कहा कि सर्वे करें? अरे हुड्डा साहब तो खुले तौर पर बोल रहे एक एक बात पर किसानों से बात करते हैं, क्या कहोगे? ऐसा है, देखो इन्होंने कहा पोर्टल, भाई फोन पे आया, अब जी सुनो, फोन पे आया, पोर्टल आया। आज फोन पे के कारण से कितने फ्रॉड जो हो रहे हैं हमारे देश के अंदर, जितने फ्रॉड हो रहे हैं वो आप पुलिस विभाग में जाकर पूछो, उन पे पता करो कितने बैंक करप्ट हो चुके हैं, कितने लोगों के बेचारों के पैसे मर गए हैं। अभी हमारे गांव का एक लड़का है राजू, उसने अपनी लड़की की शादी के लिए पैसे जमा कर रखे थे, 5.25 लाख रुपए उसका बैंक फ्रॉड हो गया, आज तक कोई पैसे वापस दिलाने वाला नहीं पाया। ठीक है, पोर्टल की बात, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जब कराए ना, जब जो ये है ना बैंक में चले हैं, इससे वे SMS भी बंद कर देते हैं, पता ही नहीं लगेगा, तो कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कहाँ कराएंगे जब पता ही नहीं लगेगा। फिर ये मुसीबत है, पोर्टल मुसीबत है। और हुड्डा साहब ने ये बिल्कुल कह रखा है, अगर जो या तो हम पोर्टल में सुधार करेंगे, नहीं सुधार हो पाया तो हम इसको खत्म कर देंगे। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।